करनी है, काफी ना इम्पोर्टेंट असेसमेंट टूल है जो आप लोग ना बच्चों के साथ करते हो। अब बच्चों की असेसमेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू लाइक एडल्ट, एडल्ट की भी होती है, लेकिन ना कभी कभी बच्चों की इसलिए क्योंकि बच्चे चीजें आपको बता नहीं पा रहे होते, वर्बली चीजें नहीं बता रहे होते, वहां पे आपको जो है पेरेंट्स बता रहे होते हैं, अगेन वो चीज आपको बच्चे के लिहाज से नहीं पता होता, तो वहां पे आप फर्दर असेसमेंट जो है बहुत ज्यादा आपको रिक्वायर्ड होती है। अब ये जो असेसमेंट है, ये भी स्कूल के बच्चों के लिए ही जो है होती है, मेन स्ट्रीम के बच्चों के साथ भी कर सकते हैं आप, स्पेशल एजुकेशन के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बनाई गई थी मेन स्ट्रीम बच्चों के लिए बनाई गई थी, जिनको लाइक डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपरली माइलस्टोन अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आम बच्चों के साथ भी आप उसको करके देख सकते हो कि बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है ना अपने माइलस्टोन्स में, या उसके जितने भी हैं वो सब डोमेन्स में कहाँ कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अब पोर्ट्रेट गाइड टू अर्ली एजुकेशन, ये शुरू के बच्चों के साथ कटेगा। इसकी एज रेंज देखो ना, तो ये आपके पास स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 साल से लेके जाके उसकी एज कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपके पास, एक सेकेंड। अच्छा, इसकी आपके पास आ रही है एज 0 to 1 से लेके, ठीक है। फर्दर आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 to 2, ठीक है। इसका 3 to 4, और लास्ट कहाँ तक जा रही, 5 to 6, ठीक है। 5 साल से 6 साल तक के बच्चों पे आप ये चीज एडमिनिस्टर कर सकते हो, ठीक है। उससे ज्यादा आप वो लोग पे कुछ और या फर्दर करोगे और डिफरेंट असेसमेंट फर्दर चली जाती है, ठीक है। तो वो चीजें आपने उनकी एज रेंज देखनी है, मतलब बिल्कुल 0 से लेके ऑनवर्ड आपने किधर तक करना है बच्चे के साथ, 5 to 6 तक आप उसको कर सकते हो। तो इसकी जो हमारे पास डोमेन्स आ जाती हैं वो आपके पास आती हैं, सेल्फ सबसे पहले आपके पास आती है सोशलाइजेशन की डोमेन, ठीक है, कि बच्चा सोशलाइज कितना कर पा रहा है। अब हम लोगों के पास आते हैं ना बच्चों का, देखते हैं कि बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि बच्चे के माइलस्टोन्स प्रॉपर्ली हो रहे हैं कि नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा। ये जो सारे जो उन्होंने बताई ये एक मतलब अप्रोप्रिएट हर एज के लिए जो होने चाहिए ना, ये वो है, ठीक है। मतलब अगर 0 to 1 मंथ तक बच्चे को अगर देखें ना, 1 ईयर तक वो यहाँ पे स्टैंड करना चाहिए, उसमें यही चीजें होनी चाहिए, ठीक है। आप उसके साथ उसको मैच करते जाते हो और देखते जाते हो, फिर इसके सोशलाइजेशन में बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, फिर उसके बाद लैंग्वेज में वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, फिर उसके बाद आप उसको देखते हो सेल्फ हेल्प में कहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है, और उसके बाद उसकी क्या कहते हैं कोग्निशन डोमेन आ जाती है, और फिफ्थ वन उसकी फिर आ जाती है मोटर वाली, ठीक है। तो 5 इसकी जो है ऑलमोस्ट डोमेन्स हैं जो आपने देखनी है बच्चों की, ठीक है। तो ये देखने में काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन ये आपने किस तरह से करना है, आप लोगों में से ऑलरेडी किसी ने पीजी किया हुआ या नहीं किया हुआ? नो मैम, मैं पहली दफा देख रही हूँ। ठीक है, ओके, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बाकियों में से मारूफ है, जन्नत, आप लोगों ने किया ही ऑलरेडी। नो मैम, नहीं किया हुआ। मैम आप इसके डोमेन्स रिपीट कर दें जरा प्लीज। अभी ये हम लोग फर्दर इसको इतना ज्यादा नहीं, अभी बस मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि आगे जो मैं इसकी इंटरप्रिटेशन दिखाऊंगी ना बॉक्सेस में, तो प्रॉपरली आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। वो मैंने एक सबके साथ शेयर किया, वो नहीं किया तो मैं इसकी डिटेल्स दे दूंगी ना, तो आपके पास प्रॉपरली हर डोमेन लिखी हुई भी होगी, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों ने जो देखना है वो स्केल का मैं आपको सिंपली दिखा रही हूँ इसके आइटम्स। अच्छा, आपने इसको एडमिनिस्टर कैसे करना है मैं आपको बता दूं पहले, फिर आप लोग सिंपली जो है ना आप लोग किस तरह मूव करोगे, हम लोग उसकी प्रॉपरली डोमेन्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने इसकी स्टार्ट किया है सोशलाइजेशन की डोमेन से। अब सोशलाइजेशन की डोमेन में जो चीज आ रही है ना, वो क्या आ रही है आपकी, स्पोर्स के आप बच्चे को देख रहे हो। अब हम लोग बहुत 0 to 1 से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, इतना बच्चा तो आपको आता भी नहीं है, ठीक है। सपोज हम उसको देखना चाह रहे हैं कि बच्चे की एज जो है ऑलमोस्ट 6 साल की है, तो हम उसको देखते हैं, चलो उसके कि वो प्रॉपरली सोशलाइजेशन में नहीं कर रहा। आप लोग क्या करते हो, आपको जो लग रहा है ना अप्रोप्रिएट डोमेन जहाँ पे बच्चा स्टैंड कर सकता है, आपने वो चूज करनी है। जैसे मैंने सपोज कर ली उसकी 3 से 4 वाली, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने ना देखना है सिंग्स एंड डांसेस टू द म्यूजिक, बच्चा डांस करता है कि नहीं, आप उसको प्ले करवा के भी देख सकते हो, ठीक है। कि पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो, कुछ जो है ना आप टीचर से भी पूछ के कर सकते हो, पेरेंट्स से पूछ करके कर सकते हो, लेकिन कुछ आपने खुद से करनी है, उसके लिए आपको ना एक्टिविटीज बनानी पड़ती है बच्चों के लिए, ठीक है। तो आपने देखा कि उसकी डांस क्लास, म्यूजिक क्लास में बच्चा जो है ना, आप देखते हो डिफरेंट डोमेन्स में जाके पीजी के लिए कि बच्चा अलग अलग क्लासेस में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो आपने देखा म्यूजिक क्लास में बच्चे को गए तो बच्चा जो है वहाँ पे बिल्कुल बैठा हुआ था या किसी और चीज में ध्यान था, तो मतलब वो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कमेंट भी आपने लिखा हुआ है डेट एंट्री बिहेवियर, तो आपने यहाँ पे क्रॉस लग गया, इसका एंट्री बिहेवियर में क्या आ गया आपका क्रॉस, तो क्या हुआ, अब आप फर्दर मूव ऑन नहीं करोगे, आप प्रीवियस डोमेन में जाओगे, ठीक है। अब प्रीवियस डोमेन्स क्या आपके पास, कोऑपरेट विद पेरेंटल रिक्वेस्ट, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया सारी आपके पास, फर्दर ये चीज आ गई, तो आप 2 to 3 में मूव ऑन कर जाओगे।
आपको कितने टिक्स चाहिए होते हैं? 10 टिक्स चाहिए होती हैं हर एक डोमेन के लिए, ठीक है। मतलब सपोज अगर हम सोशलाइजेशन को करना चाह रहे हैं, तो हमने सोशलाइजेशन में बच्चे की एज 6 थी। अब मुझे लग रहा है अगर मैं 6 में जाती हूँ ना तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, बच्चा इतना ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैंने अपनी मर्जी से चूज किया स्टेटमेंट्स पढ़ते हुए, तो मुझे लगा 3 to 4 में स्टैंड कर रहा है, लेकिन मैं जब 3 to 4 में भी गई तो बच्चे को मैंने देखा तो सिंग्स विद डांस टू म्यूजिक, तो मैंने जब उसकी डोमेन में जाकर देखा तो बच्चा उसमें नहीं करता था, तो क्रॉस आ गया। तो 10 हमें कंजेक्टिव टिक्स चाहिए होती हैं, अगर उसमें से कोई एक क्रॉस आ गया तो हम कहाँ पे चले जाएंगे? प्रीवियस डोमेन में। तो फिर हम 2 to 3 में गए तो हमने देखा कॉर्पोरेट विद पेरेंटल रिक्वेस्ट, 50 दफा अगर बच्चे को रिक्वेस्ट की तो उसने कर लिया तो टिक हो गया। कैन ब्रिंग और टेक ऑब्जेक्ट और गेट कर, किसी ने कुछ कहा कि मांग के वो लेके आओ तो वो लेके आ रहा है, ठीक है। अटेंड टू म्यूजिक और स्टोरी, 5 से 10 मिनट एटलीस्ट वो बैठ के सुन पा रहा है, उसमें भी टिक हो गया। से प्लीज एंड थैंक यू व्हेन रिमाइंडेड, अगर बच्चे को कहा जा रहा है कि थैंक यू बोलो तो उसको थैंक यू कह रहा है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर रहे तो क्रॉस हो गया, तो अब अगेन पिछली डोमेन में चले जाओगे, ठीक है। तो अगर हमें 2 to 3 में भी देखना है कि बच्चा यहाँ पे फॉल कर रहा है कि नहीं, तो उसमें हमें 10 कंसेक्यूटिव टेक्टिक्स चाहिए, लेकिन अगर वो किसी में एक में क्रॉस कर रहा है तो फिर आप क्या करोगे? प्रीवियस में मूव कर दोगे, प्रीवियस के फिर आप फिल आउट करोगे, ठीक है, प्रीवियस के आप देखोगे। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रही है चीज, समझ आ रही है अभी तक किसी को? कंफ्यूजन हो रही है तो कोई मसला नहीं है, मैं इसको अगेन जो है वो कर देती हूँ। मैम बट जो रेंज है वो तो एज वाली है ना, एज लेवल जा रहा है ना 1 से 2। वो क्या एज ईयर्स लिखे हुए हैं कि सिर्फ उन्होंने इंडिकेट किया हुआ कि बस एज लेवल है इतना? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। मैम ये जो एज लेवल लिखा हुआ है 1 से 2, 2 से 3 और फिर 3 से 4, हम्म। तो मैम मैं ये कह रही हूँ कि ये क्या एक्चुअल एज लिखी हुई है, एज नंबर है? हाँ जी। अच्छा, इसमें ये किस तरह से हम यहाँ पे ये देखना होता है कि फंक्शनल एज बच्चे की क्या है, ठीक है। एक तो ओके। उसकी क्रोनोलॉजिकल एज हमें समझ आ रही है कि बच्चे की 9 साल एज है, लेकिन उसकी एक फंक्शनल एज क्या है ना, कि मतलब अगर वो उस एज में है तो वो फंक्शन कितना कर रहा है। तो फंक्शन हमने देखना उसका, हमें एज से फर्क पड़ नहीं रहा, क्यों? क्योंकि वो तो हमें बता रहा है कि उसकी एज तो बढ़ रही है। कभी देखा है आपने, कहा जाता है वो एज तो उसकी 12 साल, लेकिन काम उसके जो है ना वो 4 साल के बच्चों के हैं, ऐसे सुना है नहीं वर्ड, आप लोग काफी सुनते हो। यस मैम। अब वो क्या होता है, जो हम मजाक में कहते हैं उसके काम तो 4 साल के बच्चों के हैं, वो ये होता है कि उसकी जो फंक्शनल एज है ना, इसको काम करने की एज कहने, वो उसकी फंक्शनल एज है। क्रोनोलॉजिकल एज उसकी रुकी हुई है वहीं पे, लेकिन जो जो है ना, सॉरी, उसकी एज वो चलती जा रही है, लेकिन जो रुका हुआ है ना वो अपनी एज में वो स्टक है, वो वहां पे डेवलप नहीं हो, वो उसकी फंक्शनल एज बता रहा है, तो हमने वो आइडेंटिफाई करनी है बच्चे की, ठीक है। ताकि हम उसको उसकी क्रोनोलॉजिकल एज तक मूव ऑन कर सकें या उसके स्टेप बढ़ा सकें। जरूरी नहीं कि अगर वो 9 साल में और वो 2 से 3 में स्टैंड करा है तो हम उसको नॉर्मल ले जाए, लेकिन एटलीस्ट वो बढ़ता जाए ना, 3 to 4, 4 to 5 ऐसे मूव करे, ठीक है। लेकिन हम वो कैसे करेंगे जब हमें उसका पता हो कि वो कहाँ पे स्टैंड करे। अब क्लियर हुआ आपको जन्नत? यस मैम, ओके। ठीक है। मैम इसका मतलब ये कि मैम तो इसमें मैम age जो है वो सिर्फ फंक्शनल एज रेंज है ना, हाँ जी यानी बिल्कुल। हमने रेंज में नहीं इसको कैलकुलेट कर सकते? हाँ जी, आपने उसकी पहले क्रोनोलॉजिकल एज देख ली, 9 साल है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि बच्चा अपने एज से पीछे जा रहा है, मतलब फंक्शनली उतना नहीं कर रहा है, तो हमने उसको देखना है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो ये एज अप्रोप्रिएटिव फंक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है, कि हर एज के मतलब 1 से 2 साल के बच्चे की ये फंक्शनल एज है, मतलब वो ये काम करता है, 2 से 3 साल में बच्चे को ये काम करना चाहिए। तो हम फिर देखते हैं कि बच्चे की फंक्शनल एज कहाँ पे है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कहाँ पे, हम उसकी डिस्क्रिपेंसी भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब फर्दर मैं आपको उसमें बारे में बताती हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली जब बच्चा आपके पास आ रहा है तो आपने उसकी इंटरव्यू ले लिया, आपको समझ आ गया। अब आपने डोमेन सिलेक्ट कर ली, सपोज आपने 5 से 6 सबसे लास्ट है, तो आपने देखा इसमें से, देखा आप लास्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, सपोज 9 साल की एज है, अगर बच्चा है ही 4 साल का तो फिर आप 4 से स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली। तो अगर आपने 5 to 6 देखा तो आपने स्टेटमेंट्स पढ़ी, आपको लगता है नहीं है, आप क्या करोगे, पीछे मूव कर जाओगे 4 to 5। 4 to 5 में भी 10 कंसेक्टिव नहीं आ रहे तो फर्दर आप प्रीवियस में मूव कर जाओगे, वो क्या होगी आपकी 3 to 4, ठीक हो गया। इस तरह करते करते जहां पे एग्जैक्टली आपको 10 टिक मिल गए तो वो क्या शो करेगा, बच्चे की फंक्शनल एज को। क्लियर होगी ये वाली चीज अब आप लोगों को? यस मैम। अच्छा। अब इसमें आप जब आप ये देखोगे ना, अब इससे रेलेवेंट आप लोगों ने ना अपने पास कुछ मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगी, कुछ जो भी होंगी उससे रेलेवेंट एक्टिविटीज भी, लेकिन आप खुद भी बना सकते हो, जैसे सोशल डोमेन पे आपने एक्टिविटीज बनानी है,
उसके अलावा आप एक पोर्टफोलियो की फॉर्म में भी बना के रख सकते हो जब बच्चों के साथ काम करोगे, ठीक है। तो आपके पास ना कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए बच्चे के लिए, जो आप उसे करवा के उसको असेस कर सको कि सोशली वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, लैंग्वेज में वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, ठीक है। जैसे हम, मैं अपनी बात करूँ तो हमारी जब हम लोगों ने किया था ना, तो हमसे उन्होंने ना कहा था कि हर एक के ऊपर ना आपने क्या करना है, एक्टिविटीज बनानी है 5-5। तो हमने हर एक की सोशल डोमेन के ऊपर कुछ एक्टिविटीज बना ली थी। फिर हमने लैंग्वेज के लिए कुछ बनाई थी, ठीक है। फिर कुछ मोटर के लिए बनवाई थी। जैसे मोटर के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे बच्चे को हमने देखना है कि उसको अपना शू लेस करने आता है कि नहीं, तो आप शू लेस के लिए कोई एक्टिविटी ले लो, उस तरह की बनी बनाई भी मिलती है, लेकिन आप खुद भी कुछ वुड पे बना सकते हो, ठीक है। वो आप उसे करवा सकते हो। अब अल्फाबेट बच्चा ट्रेस कर सकता है कि नहीं, तो वो ट्रेसिंग आपके पास आजकल वो मिल रहे हैं, वो आप रख सकते हो, ठीक है। तो हर डोमेन के आपके पास कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए जो बच्चे को एट द टाइम आप परफॉर्म करवा के असेस कर सको, क्योंकि आप बातों से तो बच्चे से नहीं निकलवा सकते ना कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज आपने बच्चे को उस टाइम पे करवानी है। तो इस तरह से आप लोग प्रॉपरली जो है उस चीज को देख लोगे। फिर जब आपके पास वो आपको पता चल रहा है, अच्छा कुछ असेसमेंट्स के लिए क्या, जैसे अब हमने देखना है कि पेरेंटल रिक्वेस्ट पे वो 50% कर रहा है कि नहीं, तो ये किससे आप ये करवा नहीं सकते, ठीक है। ये आप पेरेंट्स से पूछ लोगे कि जब आपसे पूछा जाए, आप बच्चे को कहते हैं तो वो आपकी रिक्वेस्ट फॉलो करता है, तो कहेगा कभी करता है कभी नहीं। तो आप पूछते हो 100 में से कितना परसेंट करता है, तो कहेगा 60%, मतलब वो शो कर रहा है कि इस पे ये मार्क कर सकते हैं हम टिक, ठीक है। तो कुछ चीजें आप वर्बली पूछ सकते हो पेरेंट्स और टीचर से, कि कुछ चीजें जो बच्चे को खुद ही आपने से बच्चा जंप कर सकता है कि नहीं, तो आप बच्चे से जंप करवा के देख सकते हो, प्ले करते हो, चलो हम खेलते हैं, चलो स्टेयर से जंप करके देखिए, चलो स्ट्रेट चल के दिखाओ, चलो बैकवर्ड चल के दिखाओ। ये चीजें आप बच्चे से उसी टाइम करवाओगे, ठीक है। ये पूछने का फायदा नहीं है हमें पेरेंट्स से या उनसे, ठीक है। तो कुछ चीजों को आप करवा सकते हो। अब हमने देखना है कि बच्चा जो है प्रॉपरली जो है वो ट्रेस करता है, कलरिंग वगैरह ठीक कर सकता है कि नहीं। तो आप उसको जो है कुछ ड्राइंग शीट्स दे दोगे और उससे देखोगे वो कलर लाइन में कितना परसेंट तक कर रहा है, तो वो उसकी मोटर को शो कर रहा है, ठीक है। अब इन डोमेन्स को मैं थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ा देती हूँ, क्या क्या डोमेन्स होती हैं। ये पीजी आपको समझ कब आएगा, जब अब इसके प्रॉपरली इसकी जो है ना, इसकी सारी डोमेन्स के अंदर जो एक्टिविटीज मेंशन है ना, अब ये भी अगेन ये बहुत कमाल की चीज इस तरह से है कि जहां जहां बच्चे का फंक्शनल एज आ रही है ना, अब वो चीज तो फुलफिल करा है। नेक्स्ट फर्दर से रेलिवेंट जो है ना, जैसे 4 to 5 में वो प्रॉपरली स्टैंड कर रहा है, लेकिन 5 to 6 में लैग कर रहा है। तो अब आप क्या करोगे, 5 to 6 से रेलिवेंट जो है ना उसके लिए टास्क बनाना शुरू करोगे हर डोमेन के, और उसके ऊपर उससे काम करवाना शुरू करोगे, ठीक है। कि वो उसके ऊपर काम करे, और वो क्या होगा, फिर वो अपनी जो है वो एज अचीव करता जाएगा और फर्दर मूव ऑन करता जाएगा, ठीक हो गया। अब फर्दर हमारे पास आता है पोर्टेज गाइड, जिसको हम पीजी कह रहे हैं। ये क्या है, पोर्टेज गाइड टू अर्ली एजुकेशन, जो कि होम बेस्ड अर्ली इंटरवेंशन सर्विस फॉर डेवलपमेंट डिलेड प्री स्कूल बच्चों के लिए हमने इसको किया गया था। और जो था इसकी काफी ऑलमोस्ट लाइक 1969 में ये जो था डेवलप हुआ हुआ है, ठीक है। अब जो है अर्ली एजुकेशन वर्ड रजिस्टर ऑन चाइल्ड टू सेस हर फंक्शनल एज लेवल, जो कि मैंने ऑलरेडी वो बताया, ठीक है। ट्रेनिंग साइकोलॉजी 2 to 3 सेशन, जिससे आपके ज्यादा सेशंस लग जाते हैं, एक सेशन की बात नहीं होती क्योंकि काफी लेंथी होता है ना, ऑलमोस्ट आपकी 5 डोमेन्स। अभी मैंने डोमेन्स का जैसे पूछ रही थी अभी मारूफ, तो इसकी जो है ऑलमोस्ट काफी डोमेन्स हम देखते हैं, ताकि हम बच्चे को हेल्प कर विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन चाइल्ड परफॉर्मेंस एंड विद द हेल्प ऑफ टीचर। ये आप बच्चे की ऑब्जर्वेशन भी देखते हो, उसकी परफॉर्मेंस देखते हो, और टीचर और पेरेंट्स की हेल्प से करते हो। टीचर अगर तो आप स्कूल सेटिंग में हो तो टीचर, अगर नहीं तो आपके पास बच्चा आ रहा है वैसे, तो आप उसको क्या करोगे, स्कूल पेरेंट्स की हेल्प से वो करोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी डोमेन्स। तो पहले कोग्निशन डोमेन देते हैं कि कोग्निटिवली बच्चा कहाँ। कोग्निटिव डोमेन्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, कि बच्चा सब्ट्रैक्शन कर सकता है कि नहीं, बच्चे को कितने अल्फाबेट्स आते हैं, बच्चा इतने अल्फाबेट रीड कर सकता है, ये क्या है, कोग्निशन को शो कर रहा है, ठीक है। लैंग्वेज क्या शो करे कि बच्चे वर्ड्स कितना बोल रहा है, जैसे बच्चा जो है वो एक सेंटेंस प्रॉपरली बोल पा रहा है, वो आंसर कर पा रहा है, वो लैंग्वेज को शो कर रहा है। मोटर डोमेन क्या शो कर रहा है कि बच्चे की जो फिजिकली वो सारी हैं उसकी जो आती हैं मोटर डोमेन्स में, मेरे वर्ड तुम्हारे से निकल रही है। जो आपकी हैंड मोटर स्किल्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, आपकी 2 मोटर स्किल्स होती है ना। अब मेरी चीजें काफी टाइम हो गया ना, बच्चों वाली सेटिंग से मैं बाहर आ गई हूँ। तो फाइन मोटर स्किल्स और आपकी ग्रोस मोटर स्किल्स होती हैं। फाइन मोटर स्किल जो आपकी हाथ से होती हैं, ग्रोस मोटर स्किल जो आपके पाँव वगैरह से चलने की होती है, ठीक है। तो बच्चा ट्रेसिंग कर पा रहा है कि नहीं, बच्चा पेंसिल की ग्रिप कर पा रहा है कि नहीं, ये आपकी मोटर स्किल्स को शो कर रहा है। बच्चा फुटबॉल को जंप कर रहा है, जंप मतलब फुटबॉल से खेल पा रहा है कि नहीं, अब वो प्रॉपरली स्ट्रेट वॉक कर पा रहा है, बैकवर्ड वॉक कर पा रहा है, ये मोटर को शो कर रहा है, ठीक है। सेल्फ हेल्प में क्या आपके काम आते हैं, कि बच्चा अपने कपड़े पहन पा रहा है कि नहीं, बच्चा जो है अपने शू लेसेस कर पा रहा है कि नहीं, बच्चा ब्रश कर पा रहा है कि नहीं, तो वो शो कर रहा है सेल्फ हेल्प को।
सोशलाइजेशन में क्या है कि बच्चा जो है इंटरेक्ट कर रहा है, आपकी बात करने पे आपको जवाब दे रहा है कि नहीं, फ्रेंड्स के साथ बैठ के बात कर पा रहा है कि नहीं, स्टोरी टेलिंग में आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके अलावा कोई किसी से किसी को थैंक यू कहना, ये भी आपको सोशलाइजेशन में है। कोई आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो वो उस पे करना आपने उसको थैंक यू, या कोई गलती होगी तो उस पे सॉरी करना। ये शो कर रहा है कि आपके सोशलाइजेशन स्किल्स हैं, ठीक है। या वो अपने फ्रेंड्स बना पा रहा है कि नहीं, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं, ये सारी शो कर रहा है सोशलाइजेशन को। तो अब हमने देखा बच्चे की जो एज थी वो 9 साल थी, लेकिन जो उसकी फंक्शनल एज आ रही है ना वो डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंट डिफरेंट अब हमने वो देखनी होती है। जैसे अगर 9 साल का बच्चा था, उसकी एज 9 साल है, लेकिन अब वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है हर डोमेन में, तो अगर देखें तो कोग्निटिव डोमेन में वो 3 से 4 तक फंक्शन कर पा रहा है, ठीक है। लैंग्वेज में भी वो 3 से 4 तक फंक्शन कर पा रहा है। मोटर में भी वो 3 से 4 कर पा रहा है। सेल्फ हेल्प में उसकी 2 से 3 साल तक के बच्चे की एज रेंज है, मतलब जितना 2 से 3 साल तक का बच्चा काम कर सकता है। और सोशलाइजेशन में बिल्कुल वो 0 to 1 में स्टैंड कर रहा है, मतलब कि सबसे कम कर रहा है। अब आपने ये सारा जो है उसकी रिजल्ट्स देख ली, अब आपने बच्चे की एज भी बता दी, अब आपने इसका बताना है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्वालिटेटिवली आपने किस तरह से करनी है कि आपकी डिस्क्रिपेंसी आ रही है। डिस्क्रिपेंसी क्या होती है, मतलब कि जो उसकी एक्चुअल एज आ रही है और जो उसकी फंक्शनल एज आ रही है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिपेंसी, ठीक है। तो ये क्लियर वर्ड हुआ आपको, जैसे कि बच्चे की एज जो आ रही है 9 साल आ रही है, लेकिन उसकी जो हम कहें ना, बात करें कि उसकी क्या कहते हैं उसको, उसकी जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने वो साथ साथ देखना होता है। जैसे कि अगर उसकी देखें कोग्निटिव एरिया में तो उसकी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, जैसे कि उसकी 3 से 4 साल है। तो अगर आप 5 में से 3 करो तो 6 बनता है, ठीक है। और 5 में से 4 माइनस कर दो तो कितना आपके पास बनता है, 5, सॉरी 9 में से 4 माइनस कर दो तो 5, ठीक है। 5 to 6 आपके पास क्या बन गया, फिर उसकी डिस्क्रिपेंसी आ गई। डिस्क्रिपेंसी वाली चीज समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आइए। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन तो नहीं, आप लोगों ने उसकी एज में से माइनस कर देना है। जो उसकी आ रही है ना, जैसे 9 साल का है तो 9 साल में से आपने 4 माइनस किया तो क्या आ गया, 5, ठीक है। 9 में से आपने 3 माइनस किया तो 6, टू 5 to 6 उसकी कितना डिस्क्रिपेंसी आ रही है, मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है ना उसकी एक्चुअल एज में और फंक्शनल एज में, वो आपने बता दिया, ठीक है। तो आपने बताया जो उसकी कोग्निटिव एरिया ना बच्चे की वो 5 से 6 साल तक की डिस्क्रिपेंसी आ रही है, जबकि उसकी फंक्शनल एज 3 से 4 साल है, ठीक है। तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, बच्चे की हायर लो से, जैसे कि हम देखो सोशलाइजेशन सबसे कम है तो हमने वहां से स्टैंड नहीं करना, हम लोगों ने थोड़ा स्ट्रेंथनिंग हमारी जो होती है ना, हमारी लाइक जो स्पोर्ट होती है एज अ साइकोलॉजिस्ट, वो स्ट्रेंथनिंग होती है ना कि वीकनिंग। तो हम बच्चे की स्ट्रेंथ से पकड़ते हैं जहां पे वो सबसे हाई स्कोर कर रहा हो, तो वो कॉग्निटिव डोमेन है। तो कॉग्निटिव डोमेन में उसकी हाई थी, फिर हमने लैंग्वेज का बताया, फिर मोटर का बताया, इस तरह फिर सेल्फ हेल्प का बताना है, फिर सोशलाइजेशन का भी बताना है। अब आपने उसको उसके साथ रिलेट भी करना है, जैसे कि दी हैड गुड कम्युनिकेशन अबाउट हर फेवरेट थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपने उसको रिलेट भी करना है कि बच्चे को जो अगर 3 to 4 में कर रहा है तो उसको क्यों 3 to 4 में वो आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसको डिफिकल्टीज आ रही हैं अपनी एज में, अपनी एज के साथ करने में, ठीक है। तो वो आपने उसकी डिफिकल्टीज भी साथ साथ बता देनी कि क्यों वो 3 to 4 में कर रहा है, क्योंकि उसको इस चीज में डिफिकल्टी आ रही है, इसलिए वो अपनी एज में स्टैंड नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे कि उसमें बताया हुआ है, जैसे उसमें बताया कि 3 to 5 to 6 है एंड 3 to 4 की फंक्शन है, चाइल्ड वॉज गुड एट शेयरिंग हर एक्सपीरियंस, आपने पहले उसकी स्ट्रेंथ बता दी, साथ ही साथ आपने उसकी बता दी कि क्या चैलेंजेस है, बट फाउंड ग्रेट डिफिकल्टी while यूजिंग सेइंग डिफिकल्ट सेंटेंसेस, comprehend मोर देन वन कमांड एंड यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब सारे नहीं, लेकिन हम कुछ उसकी डिफिकल्टीज जो मेजरली आ रही है ना उसकी लैंग्वेज डोमेन, वो आपने बता दिया, ठीक है। तो पहले अपने हायर डोमेन को बताना है, उसकी डिस्क्रिपेंसी बताई, उसकी फंक्शनल एज बताई, फिर उसको स्पोर्टिंग बताना है कि स्ट्रेंथ उसकी ये है, साथ साथ उसके चैलेंजेस ये आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह करते करते आपकी ऑलमोस्ट सारी डोमेन्स को आपने बताना होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पीजी का। अब इसका करने का हमें फायदा क्यों हो रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब आपको पता चल जाता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ यहाँ पे, बच्चे की फंक्शनल एज कहाँ पे स्टैंड करिए, फिर अब आप उस पर गोल्स बनाओगे। अब सपोज हमने इसको देखा कि बच्चे को शू लेसेस, सेल्फ हेल्प के टास्क में कि बच्चे को शू लेस नहीं करने आ रहे, ठीक है, उसको अपने बटन अनबटन करना आ रहा है यूनिफॉर्म, लेकिन शू लेसेस की वजह से, जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट था जो बच्चा था, उसको ना शू लेसेस में इशू आता था, और पता है क्या करता था वो, चल वो था एडीएचडी का बच्चा, ठीक है। अब उसको उसकी वजह से डिफिकल्टी आती थी, अब वो बार बार उसके वो शू लेस होते थे, उसको ओपन नहीं करने आते थे, बंद वो शू लेस नहीं करने आते थे, तो वो रिक्वेस्ट करता था कि मेरे कोई कर दे। तो
उसको फिर सिखाना। अब वो सिखाने के लिए आपको अगेन उसकी डेपो बिल्ड करनी पड़ेगी, उसका अटेंशन स्पैन पे भी काम करनी पड़ेगी उसको। आपने छोटे छोटे जो हम लोगों ने चेनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, वो आप अप्लाई करते हो कि आपने पहले वन नोट सिखाया, फिर उसको किस तरह से आपने टू में कन्वर्ट करना है, और फिर फाइनल किस तरह करना है। फिर मैंने एक ब्रशिंग की टेक्निक बच्चे को सिखाई थी। जैसे बच्ची थी, उसके दांत में मसला था कि उसके ना गम्स जो बनते हैं, उससे ब्लड आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका ब्रश जो था वो प्रॉपरली सही नहीं था, जिससे वो करती थी वो थोड़ा हार्श था। मैं उसके लिए वो सॉफ्ट ब्रश लेके गई और फिर मैंने उसको जो प्रॉपरली वो पेस्ट करने का तरीका भी सिखाया, वो बहुत हार्शली करती थी। तो उसको बताया कि आपने इसको आइस, पहले उसको मैंने जो था उसके ऊपर करवाया फिजिकली प्रॉम्प्टिंग जिसको आप कहते हैं, उसको प्रॉपरली एक पेज था जो एक शीट थी उसके ऊपर करवाया, फिर एक्चुअल में उसको करवाया मूव ऑन, जिसमें अपने वो रियल टीथ के साथ करे, वो उसने किया। ठीक है, तो इस तरह से फिर आप उनको खाना खाना सिखा सकते हो, अगर बच्चे को नहीं आता। ठीक है, तो वो आप उसके लिए लंच टाइम में उसके साथ चले जाओ, उसके साथ बैठ जाओ, उसको वो सिखाओ। ठीक है, तो ये चीजें आप स्कूल सेटिंग में भी अगर आपको जरूरत है, वहां पे जब आप स्पेशल एजुकेशन सेंटर में काम करते हो वहां पे भी कर सकते हो। अगर आपको बच्चा एक क्लिनिक सेटिंग में आ रहा है तो वहां पे भी आप उसको टास्क छोटे छोटे करवा सकते हो। और वो कैसे बनेंगे, जब आपने उसको असेस किया उसकी फंक्शनल एज, और फिर आपने उसके गोल्स बनाने हैं उसकी फंक्शनल एज के अकॉर्डिंगली, ना कि पेरेंट्स की डिमांड के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे बच्चा 9 साल में स्टैंड कर रहा है, बच्चे की फंक्शनल एज 2 से 3 में, लेकिन पेरेंट्स कह रहे हैं कि बच्चा 10 साल जितना काम करे, तो वो अनरियलिस्टिक है। तो पेरेंट्स को साइको एजुकेट करना कि हम बच्चे को अगर 9 साल तक नहीं लेके जा पा रहे, लेकिन वो 2 से 3 है तो उसको 3 से 4 तक लेके जाया जाए। ठीक है, फिर 4 से 5 तक लेके जाया जाए, ना कि आप उसको जंप एक्सपेक्टेड करवाओगे वो पूरा ही उतना करे। ठीक है, तो यहाँ तक अभी कोई क्वेश्चन है, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लो। ठीक है, मारूफ और जन्नत क्लियर है आपको? मुश्किल तो नहीं लग रहा कुछ? मैम वो है, एज, लेकिन ऑब्वियसली इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो उससे पता चलेगा कि हाँ, कितना देर है। ठीक है। ट्रू। ठीक है, अभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा, इसको आप लोग प्रैक्टिकली अब ऐसा करो कि आप लोग देखो अभी, और जैसे बाकियों की ऑलमोस्ट लाइक कंप्लीट तो होगी आप लोगों की, लेकिन ये कि स्टिल आप लोग अगेन मेरे साथ कांटेक्ट में हो। मैंने सबको कहा हुआ है कि आप लोगों से मेरा कांटेक्ट जो है, कांटेक्ट में ही रहोगे। यही चीज है कि आपको जब मर्जी जरूरत हो आप लोग पूछ भी सकते हो उस चीज को, लेकिन स्टिल आप इसको प्रैक्टिकली देखो कि आपने इसको किस तरह से करना है। प्रैक्टिकली से मुराद ये कि जो इसकी आप देखो ना, बाकी वो जो दूसरा वाला है ना वो थोड़ा बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन स्टिल उसको आप प्रैक्टिकली देखो। दूसरा जो ये वाला है ना, ये थोड़ा सा इस तरह के, इसकी जो स्टेटमेंट्स है ना वो सारी आप पढ़ो। ठीक है, हर एक की, और उसको पढ़ के और उसको देखो कि प्रैक्टिकली चीज किस तरह से हो सकती है ना, इसके ऊपर आप किस तरह से बच्चे के साथ एंगेज करोगे उस एक्टिविटीज को। और जब वो आपके पास आ जाएगा तो रिजल्ट्स वगैरह मैंने आपको बता दी कि आपने किस तरह से निकालने हैं। अब इसका जो मेन आपका काम आएगा ना, वो बात आएगी आपकी कि आपने प्रैक्टिकली बच्चे के साथ क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, जिसके मैंने आपको थोड़े थोड़े से जो है ना वो एग्जाम्पल्स कोट की हैं। अब आप लोग ये काम करो कि आप लोगों ने फ्री टाइम में अपने क्या करना है कि हर डोमेन, सोशलाइजेशन की सारी डोमेन्स को पढ़ो। ठीक है, और उसके ऊपर एक्टिविटीज भी कुछ कुछ सोचो। ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज बन सकती हैं, ठीक है, उनको लिस्ट डाउन करो। और उसके अलावा ये आप लोग को एज अ होमवर्क में चाहे दे देती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकली इसको कर सको ना। तो हर एक डोमेन के ऊपर आप 5 5 एक्टिविटीज बनाओ। ठीक है, बनाने से मुराद यही नहीं है कि प्रॉपरली मैं आपको कहूँ कि आप लोग वो बना के मुझे दिखाओ, बल्कि आप लोग उसको देखो कि क्या क्या एक्टिविटीज बन सकती है ना हर डोमेन में से। ठीक है, तो आप लोग 5 मिनिमम है, मैक्सिमम आप 10 भी बना सकते हो। ठीक है, तो वो हर एक की आप एक्टिविटीज बनाओ। जब आपके पास एक्टिविटीज आ जाएंगी ना तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि बच्चे के साथ करवाना कैसे है। ठीक है, क्लियर हो रही है चीज आप लोग को? ओके, अभी मैं इसको एंड कर रही हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं है।